इससे पहले आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी आणविक कक्षक सिद्धांत, इसके हम लोग इससे पहले 2 लेक्चर और पढ़ चुके हैं। पहले और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने पहले लेक्चर में तो हम लोगों ने पढ़ा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती क्या है, उसके बारे में बात की थी। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रूल्स ऑफ LCAO, डेजिग्नेशन, बॉन्ड ऑर्डर और इंपॉर्टेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। इसके बाद हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे ये तीसरा लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं बॉन्डिंग इन सम डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे यहाँ पर जो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं, हम डायएटॉमिक मॉलिक्यूल 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम होमो न्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल और दूसरे पढ़ेंगे हम हेटेरो न्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो हम ये कह रहे हैं कि जो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं यह 2 टाइप से होते हैं। इनको 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। एक तो होते हैं होमो न्यूक्लियर, पहले वाले जो होते हैं होमो न्यूक्लियर, जिसे समनाभिकीय कहा जाता है, और दूसरे जो होते हैं हेटेरोन्यूक्लियर, जिन्हें विषम नाभिकीय कहा जाता है। तो कुल मिलाकर 2 तरीके के क्या होते हैं, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। अब उन डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पर उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और उसको समझते हैं। जब हम डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो सबसे फर्स्ट और सबसे फेमस एग्जांपल की तरफ हम लोग चल रहे हैं। सबसे फर्स्ट और सबसे फेमस एग्जांपल जो इसका है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? पहला जो हमारे पास में एग्जांपल है वो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यानी कि हाइड्रोजन अणु की बात की जा रही है। जब हम हाइड्रोजन अणु की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन अणु के बारे में हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु यानी हाइड्रोजन के 2 एटम जब कंबाइन होते हैं तो एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यानी हाइड्रोजन के अणु का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं यहां पर MOT यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पर। हम जब MOT के बेसिस पर पढ़ने जा रहे हैं तो यहां पर बात करेंगे एनर्जी इंक्रीज इन डाउन टू टॉप पोजीशन, यानी नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी इंक्रीज होती है। जब हम यहां पर पढ़ रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास में हाइड्रोजन के क्या है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो हमने यहां पर हाइड्रोजन के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल को ले लिया, ठीक है, जिसको हम हाइड्रोजन के क्या बोलेंगे, परमाणु कक्षक कहेंगे। तो हाइड्रोजन के हमने 2 परमाणु कक्षक ले लिए। अब ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल यानी कि परमाणु कक्षक क्या कर रहे हैं, आपस में इनका पार्टिसिपेशन हो रहा है। जब ये पार्टिसिपेशन हुए, इन्होंने भाग लिया, तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ये फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इस प्रकार से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 हो गया तो हाइड्रोजन फर्स्ट हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में भी क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1 और इसका भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। हम लोग जानते हैं कि SS की ओवरलैपिंग से फॉर्मेशन होता है किसका, सिग्मा बॉन्ड का, और यहां पर हमने लिखा सिग्मा 1s, ऊपर की तरफ एंटी बॉन्डिंग है इसलिए स्टार सिग्मा स्टार 1s लिख देंगे। अब हम कहेंगे जब हम इलेक्ट्रॉनों को यहां पर फिलअप करने जा रहे हैं तो हम जनरल प्रिंसिपल का फॉलो करेंगे। इलेक्ट्रॉन फिलअप के लिए जो जनरल प्रिंसिपल है कौन से, अब्बाउ रूल, हुंड रूल, पाउली प्रिंसिपल, इन सबको एप्लीकेबल करते हुए, इन सब का यूज करते हुए हम इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करेंगे। यहां पर हम देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन से फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल से आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन सेकंड एटॉमिक ऑर्बिटल से आया। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, यहां पर हमारे पास में 2 हो गए।
जब 2 हो गए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखने जा रहे हैं, किसका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हैं, तो H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s क्या हो जाएगा 2 और सिग्मा स्टार 1s 0, यानी इसको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं इसके किसकी बात करने जा रहे हैं लोग, बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा Nb माइनस Na बाय क्या हो गया 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास में, यहाँ पर टोटल 2, एंटी बॉन्डिंग कितना हो गया 0 बाय 2 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में यदि आप देख रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, तो यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में बॉन्ड ऑर्डर निकल करके आ गया 1। तो ये तो हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इससे मतलब ये निकला कि हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन से दूसरे हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो एक H से दूसरे H के बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं हम सेकंड एग्जांपल की तरफ। तो इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, इसके बाद हम दूसरे एग्जांपल की तरफ चलेंगे। किंतु यदि हम लोग देखें इसके अंदर, तो अभी हमने कहा कि H और H के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। यहां पर देखें कि सभी जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड कंडीशन में, यानी युग्मित अवस्था में, इसलिए ये डाई मैग्नेटिक नेचर का होता है। हिंदी में कहें तो यह प्रतिचुंबकीय व्यवहार को प्रदर्शित करता है। तो हाइड्रोजन कौन से नेचर को प्रदर्शित करता है, प्रतिचुंबकीय व्यवहार को प्रदर्शित करता है। इसके साथ में इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 458 किलोजूल पर मोल होती है। कितनी होती है, 458 किलोजूल पर मोल होती है। एक और आगे बात करें तो एक हाइड्रोजन से दूसरा हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड डिस्टेंस होती है, यानी कि जो बंध लंबाई होती है, वो बॉन्ड लेंथ 0.74 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये तो बात हमारी हुई है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का एमो डायग्राम। अब हम अगले एमो डायग्राम की तरफ चलते हैं, वो है H पॉजिटिव का एमो डायग्राम। नेक्स्ट है सेकंड बात कर रहे हम लोग H यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन। बात की जा रही है हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन, यानी कि आणविक हाइड्रोजन आयन। किसकी बात हो रही है, आणविक हाइड्रोजन आयन। अब आणविक हाइड्रोजन आयन की बात कर रहे हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां पर H2 पॉजिटिव के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जब H2 पॉजिटिव के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो यहां पर जब हम पढ़ रहे हैं तो देखो हमने वापस इसका एमो डायग्राम बनाया, तो ये तो इसका एनर्जी सीक्वेंस है जो टॉप टू बॉटम में इंक्रीज हो रहा है। यहां पर देखें तो क्या होता है, वापस वही कंडीशन है, एक तो होगा हायर एनर्जी लेवल में और एक होगा लोअर एनर्जी लेवल में। एक को कहा जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरे को कहा जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। अब यहां पर जब हम हाइड्रोजन की बात करें तो पहला तो H है, दूसरा H+ के फॉर्म में लिख दिया। पहले के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 1s1 है, दूसरे में यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है क्योंकि H के ऊपर कौन सा साइन आ गया, प्लस साइन आ गया। जब हम इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करेंगे तो हम यहां पे लिखेंगे सिग्मा 1s1 और सिग्मा स्टार 1s0, इस तरीके से हम लिख देंगे। जब हम इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो Nb माइनस Na/2 यानी कि 1 - 0/2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/2। तो H2+ की जो बॉन्ड ऑर्डर होती है वो कितनी हो जाएगी 1/2 होती है, यानी इसमें केवल एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसका नेचर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाता है। और पैरामैग्नेटिक नेचर को हम लोग हिंदी में अनुचुंबकीय कहते हैं।
यदि इसकी बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ इसकी 1.04 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। बंध लंबाई कितनी 1.04 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी हो जाती है तो 269 किलो जूल पर मोल हो जाती है। ये बात किसकी हुई हमारी हाइड्रोजन आयन की यहाँ पर बात हो जाती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हीलियम मॉलिक्यूल की। इसकी बात कर रहे हैं लोग, हम हीलियम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। थर्ड एग्जांपल हम बात कर रहे हैं हीलियम मॉलिक्यूल। तो आणविक हीलियम, जब आणविक हीलियम की बात कर रहे हैं तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम इसका फार्मूला लिखें तो He2 के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 हो जाएगा। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि पहले 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास में पहले वाले हीलियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले हीलियम में भी कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब जब एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल से, दूसरा इलेक्ट्रॉन सेकंड एटॉमिक ऑर्बिटल से आया, तो यहां पर इन दोनों ने पैयरिंग कर ली और ये बना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब एक एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो उन्होंने भी वहां पर पैयरिंग कर ली। अब जब हम इसकी बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बॉन्ड ऑर्डर क्या लिख सकते हैं Nb Na/2, यानी यहां पर लिखा जा सकता है 2-2/2 लिखा जा सकता है। जब 2-2/2 लिखेंगे तो हमें यहां पर रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या आ गया 0, यानी इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर होगी वो क्या हो गई 0। तो हीलियम की बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गई 0। जब इसकी बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गई यानी कि एक हीलियम से दूसरे हीलियम के बीच में किसी भी टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी He2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल अस्तित्व में नहीं है, यानी कि इसका फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। क्लियर है। तो ये तो हम लोगों ने 3 अलग अलग एग्जांपल पढ़े। अब हम लोग चलते हैं यहां से सबसे अच्छा एग्जांपल जो हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है कौन सा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। फोर्थ है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, हिंदी में कहें तो नाइट्रोजन अणु। अब जब नाइट्रोजन अणु की बात करते हैं तो नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखे तो 1s2 2s2 2p3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने हो गए हमारे पास में 2 हो गए। तो जब 2 नाइट्रोजन हो गए हैं तो एक में 7 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों में मिलाकर इलेक्ट्रॉनों का नंबर हो जाएगा 14, यानी 14 इलेक्ट्रॉन दोनों मिलाकर, यानी N2 के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 14 हो गए। अब हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। क्या बना रहे हैं इसका हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, इसको ड्रॉ करते हैं। जब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ किया जाएगा तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे 1s की, फिर किसकी बात करेंगे 2s की, फिर किसकी बात करेंगे 2p की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1s की। जब हम 1s की बात कर रहे हैं तो हमारे पास में ऐसे हमने सबसे पहले 1s को लिखा, ये 1s को लिखा। जब 1s को लिख रहे हैं तो इसको 2 तरीके से लिखेंगे, वापस वही एनर्जी लेवल के फॉर्म में, यानी लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल के फॉर्म में लिखेंगे। फिर उसके बाद हम किसको बना रहे हैं, यहां पर बनाने जा रहे हैं 2s को। जब हम 2s को बना रहे हैं तो इस तरीके से हम 2s को भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने बना दिया 2s। आगे बात कर रहे हैं किसकी 2p।
पी टोटल कितने होते हैं तुम लोग जानते हैं, पी 3 होते हैं, px py और pz। इस तरीके से हमने टोटल 3 लिख दिए, px py और pz। अब आगे बात करते हैं इनको किस तरीके से ये एनर्जी लेवल के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर 2 ऑर्बिटल आ जाएंगे, फिर यहां पर एक ऑर्बिटल आ जाएगा। जो 2 ऑर्बिटल आएंगे उसमें क्या रहेगा, px और py। इसी तरीके की साइड टू साइड कॉपी ऊपर की तरफ भी हो जाएगी। क्लियर। अब हम इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करते हैं। हमने लिखा ये हमारे पास में एक नाइट्रोजन है, यहां पर भी एक नाइट्रोजन है, दोनों कंबाइन हुए तो N2 बना। ये है हमारा कौन सा ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। किसका फॉर्मेशन हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। जब हम लिख रहे हैं तो हम लिख रहे हैं यहां पर 1s2, यहां पर क्या लिखेंगे 2s2, यहां पर क्या लिखेंगे 2p3। सेंटू से किधर भी लिखेंगे तो ये तो हो गया हमारा 2p3, ये क्या हो गया 2s2 हो गया, और यहां पर क्या लिख दिया हम लोगों ने 1s2। अब जब इलेक्ट्रॉनों को फिलअप किया जाएगा तो इस तरीके से टोटल इलेक्ट्रॉन इधर रहेगा 2 और 2 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में, 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में। सेम टू सेम इसी तरीके से 2 बॉन्डिंग में और 2 एंटी बॉन्डिंग में। यहां पर लिखेंगे सिग्मा 1s2, अगला सिग्मा स्टार 1s2, इसमें लिखेंगे हम सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब यहां पर आ गया ये जो है यहां पर px और py है, जो px और py है वो रिप्रेजेंट किए जाएंगे पाई के फॉर्म में। तो पाई px, पाई 2py, और ये आ जाएगा सिग्मा 2pz। अब टोटल इलेक्ट्रॉन देखें, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया और एक इधर से आया, यानी एक x से आया दूसरा भी px से आया, ये हो गया। अब लोअर एनर्जी लेवल तो हम द रूल पाउली लू अब पाउली, यानी इन दोनों में क्या होगी, पेयरिंग होगी। आगे चलिए, एक इलेक्ट्रॉन फिर इस 2p से आया, दूसरा अगले 2p से आया, तो यहां पर पेयरिंग होगी। टोटल इलेक्ट्रॉन देखिए 1 2 3 4 5 6, तो देखिए 2 2 4 2 6 हो गए, यानी जो अपर एनर्जी लेवल है 2p का वो खाली रह जाएगा। यानी इसको लिखना चाहे तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहां पर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर है। अब बात करते हैं हम यहां पर इसके बॉन्ड ऑर्डर की। जब इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात की जा रही है तो सबसे पहले हम इन इलेक्ट्रॉनों को सिस्टमेटिक फॉर्म में लिख देते हैं। अब जब हम सिस्टमेटिक फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम यहां पर आते हैं N2। जब हम N2 के फॉर्म में लिख रहे हैं तो सबसे पहले क्या है, सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2। यहां तक तो हम आ गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहां पे क्या है पाई 2px, क्लियर है। इसी के इक्वल क्या है पाई 2py। कितने इलेक्ट्रॉन है दोनों के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन। अगला सिग्मा क्या हो गया 2pz, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हमने लिख दिया। हमारा फार्मूला क्या है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू Nb माइनस Na/2। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देखें तो देखो यहां पर बॉन्डिंग की बात कर रहा हूं मैं, जिस पर स्टार नहीं लगा उसकी बात हो रही है। 2 आगे चलिए 2 4 2 6 2 8 और 2 10, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग हो गए 10। जिस पर स्टार लगा उसकी बात हो रही है, जिस पे स्टार लगा तो एक इस पे लगा और एक इस पे लग रहा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 और 2 4, तो 10 माइनस 4 बाय क्या हो गया 2। जब इसको लिखेंगे तो 6/2, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 3। यानी एक नाइट्रोजन से दूसरे नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, यानी इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है। क्लियर है। अब जब इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो जो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है उस ट्रिपल बॉन्ड के बेसिस पर हम कुछ और इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं,
ये निकाल सकते हैं कि इसकी बॉन्ड एनर्जी डेफिनेटली क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि 3 बॉन्ड है, इन तीनों बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इनके बीच की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 945 किलो जूल पर मोल हो जाती है, इतनी ज्यादा होती है इन दोनों नाइट्रोजन को बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। आगे बात करते हैं, इसके अंदर आप देखेंगे तो कहीं भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो सेंटर वाली लाइन देखें तो कहीं भी आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देता, यानी कि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित कंडीशन में। जब युग्मित कंडीशन में तो इसको हम कहेंगे कौन से नेचर का होता है, डायमैग्नेटिक नेचर का होता है, यानी कि ये प्रतिचुंबकीय हो जाता है। क्लियर है? तो ये तो बात हमारी किसकी हो गई, यहां पर हो जाती है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब हम एक और एनर्जी डायग्राम की तरफ चल रहे हैं, उसकी बात करते हैं, वो है ऑक्सीजन का एनर्जी लेवल डायग्राम। अब हम नाइट्रोजन से निकलकर हम चले ऑक्सीजन की तरफ। 5th पॉइंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब जब हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो इसी में हम समझ लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। क्लियर है? जब 8 हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज आया, तो 1s2 2s2 2p4, अगला ऑक्सीजन का भी 1s2 2s2 2p4 हो गया। जब ये दोनों कंबाइन हुए तो यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा O2 का। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास में यहां पर कितने होंगे, 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसी को एनर्जी लेवल के सीक्वेंस में हम लोग यहां पर बना रहे हैं। तो देखो, जब हम इसको यहां पर बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल, फिर अगले ऑक्सीजन का एक और एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल ऑक्सीजन के कंबाइन हुए और O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये एनर्जी लेवल का इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, कि बढ़ता हुआ क्रम है। अब आगे चलते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करने जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करने में देखो होता क्या है। हम जब इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करेंगे तो 1s और 2s में इलेक्ट्रॉनों का फिलअप नाइट्रोजन के जैसा ही होता है, बट जो p में इलेक्ट्रॉनों को फिलअप किया जाएगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब वो चेंज क्यों हुआ उसकी तरफ भी हम लोग चलते हैं। तो यहां पर बात करते हैं, हम कह रहे हैं कि हमने यहां पर जो ऑक्सीजन है उसमें P सबशेल है वो टोटल 3 होते हैं। कौन कौन से 3 हैं, तो हम लोगों ने लिखा Px Py और Pz। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4। इस तरीके से हमने 4 इलेक्ट्रॉनों को यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम इसको मॉलिक्यूलर इन एटॉमिक ऑर्बिटल से हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जब एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो देखो क्या चेंज आ रहा है, उस चेंज की तरफ हम लोग चलते हैं। अब जो चेंज है उसकी तरफ चलते हैं। हम लोगों ने नाइट्रोजन में पाई 2px और पाई 2py को लोअर एनर्जी लेवल में रखा था इन कंपेयर टू pz के, जबकि यहां पर सिग्मा pz इस प्लेस पर आ जाएगा और जो पाई 2px और पाई 2py है वो थोड़े से अपर एनर्जी लेवल में चले जाते इन कंपेयर टू pz। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नाइट्रोजन में p के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, तो हाफ फिल्डेड कंडीशन होती है। जब हाफ फिल्डेड यानी अर्ध पूरित से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन कहां पर चले जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनों का जो ऑर्बिटल का सीक्वेंस है वो अपोजिट हो जाएगा। तो अपोजिट कहां पर होगा, सिर्फ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही सीक्वेंस चेंज होता है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का सेम होता है, यानी इसमें यहां पर कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो अब बात होती है यहां पर वापस
पाई स्टार 2px, दूसरा है पाई स्टार 2py, अगला है सिग्मा स्टार 2pz। ठीक, अब यहां पर देख इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, एक इधर से आया, पेयरिंग हो गई, इस तरीके से यहां पर पेयरिंग हो गई। इलेक्ट्रॉन काउंट करें पी क्या था, तो 4 और 4 8 है। आपने कितने फिलअप किए, तो 2 2 4 और 2 6, कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए, 2 इलेक्ट्रॉन और बच जाते हैं हमारे पास में। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये तो हमारा बन गया यहां पर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, किसके बेसिस पर, एटॉमिक ऑर्बिटल के कंबाइन होने के बेसिस पर। अब हम इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो ये सेंटर वाला उदाहरण है। तो हमने लिखा, क्या लिखा, एनर्जी सीक्वेंस पहले हमने लिखा, इधर देखो, पहले क्या है, सिग्मा 1s2, यहां पर क्या दिया हुआ, सिग्मा स्टार 1s2, फिर आगे क्या दिया हुआ, सिग्मा 2s2, फिर आगे क्या दिया हुआ, सिग्मा स्टार 2s2। क्लियर है? आगे क्या दिया हुआ, फिर देखो सिग्मा 2pz, फिर आगे क्या दिया हुआ, पाई 2px, फिर आगे क्या दिया हुआ, पाई 2py। यहां कितने इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर आप देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो यहां पर px z में भी 2 इलेक्ट्रॉन, x में 2 इलेक्ट्रॉन और y में 2 इलेक्ट्रॉन। आगे चलें तो पाई स्टार 2px1, अगला पाई स्टार 2py1। अब आते बॉन्डिंग, बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पर। देखो यहां पर देखें, पहले तो बॉन्डिंग की बात करें, इधर देखना 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, कितने हो गए, 10 माइनस एंटीबॉडी में कितने, एंटीबॉडी में देखना स्टार वाला 2 2 4 5 और 6, तो यहां पर क्या हो जाएंगे, 6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकलकर कितना आ जाएगा। कहने का मतलब है कि एक ऑक्सीजन से दूसरे ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब जब डबल बॉन्ड बन गया तो आप देखेंगे यहां पर कि इसमें यहां पर जाने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन किस कंडीशन में, अनपेयर्ड कंडीशन में, यानी आप इसको क्या कह सकते हैं, हिंदी में अनुचुंबकीय होता है, यानी कि ये पैरामैग्नेटिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। कौन से नेचर को रिप्रेजेंट करता है, पैरामैग्नेटिक नेचर इसके अंदर होता है। क्लियर है? तो ये तो हमने पढ़ा होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें हम लोगों ने हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के डायएटॉमिक मॉलिक्यूल को यहां पर समझा। इसी तरीके से हम फ्लोरीन को भी समझ सकते हैं। फ्लोरीन के अंदर क्या होगा, फ्लोरीन के अंदर कुछ नहीं आएगा, फ्लोरीन के अंदर चेंज आएगा। देखो उसको मैं 1 मिनट में आपको समझा देता हूं। इस वीडियो को, इस लेक्चर को फिनिश करने से पहले क्या होगा, ये इतना चेंज आएगा, यहां पर देखें तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर बढ़ जाएगा और एक यहां पर बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। जब यहां पर बढ़ा तो डेफिनेटली इंक्रीज यहां पर भी हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो एंटीबॉडी में कितने हो जाएंगे, 2 2 4 2 6 और 2 8 हो जाएंगे। तो यहां पर 10 - 8 हो जाएगा, यानी यहां पर क्या आ गया, 2 2/2 कितना हो गया, हमारा आंसर आ जाता है 1। यानी सीधी सी बात है कि फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और सभी मॉलिक्यूल, सभी इलेक्ट्रॉन्स किस कंडीशन में, पैयर्ड कंडीशन में, तो ये डायमैग्नेटिक हो जाता है, यानी कि प्रतिचुंबकीय व्यवहार को प्रदर्शित करने लग जाएगा। क्लियर है? क्योंकि इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो ये तो बात हमारी हुई डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, कौन से, होमोन्यूक्लियर। जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें बात करेंगे हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को आपने पूरा देखा, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, और साथ में लाइक करें और अपने क्लासमेट्स के साथ में इसको शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।